सर रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं नमकीन। हम इस टाइप से नमकीन बताएंगे कि आप इसे 1 साल तक स्टोर करके एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं। बड़ी आसानी से झटपट तरीके से नमकीन बन जाएगी। आपके घर में जो उपलब्ध सामग्री होगी उसी से हमने नमकीन बनाई है। हेल्थी होगी, टेस्टी होगी और झटपट तरीके से आप इसे घर पे बना सकते हैं। इसके लिए मैंने ये मूंग की दाल ली है और ये चने की दाल ली है। इन दोनों को हम भिगोएंगे। 50-50 ग्राम मैंने दाल ली है। किसी बर्तन में डाल करके आप इसको भिगो लें। 3 से 4 घंटे तक आप इसको भिगोएं ताकि ये ढंग से फूल सके और थोड़ा मोटा दाना हो सके। यहाँ पे मैंने पानी डाल करके इनों को भिगो लिया है। 4 घंटे बाद में हम इनों की कंसिस्टेंसी देखेंगे। इस तरीके से हो जाएगी ये आपकी दाल दोनों। अब हम इनों का पानी निकाल लेंगे और इनों को 3 से 4 बार धो करके किसी टॉवल पे सुखा देंगे। आप किसी कपड़े पे सुखा सकते हैं। पंखे की हवा के नीचे आप सुखा दें। 2 से 3 घंटे में पूरी तरीके से सूख करके तैयार हो जाएगी दाल। इससे दाल आपकी मोटी होगी और सूखी हुई होगी तो तेल में तलने में आसानी होगी, इसलिए आप इसे पंखे की हवा में सुखा दें। ये देखिए दाल आपकी पूरी तरीके से सूख गई है। इस तरीके से कड़क हो गई, लेकिन दाल जो पहले आपकी थी उससे थोड़ा सा ज़्यादा मोटा बड़ा दाना हो गया है पानी में भिगोने की वजह से। इस दाल को हम तेल में फ्राई कर लेंगे। ये आपकी दाल बन करके तैयार हो गई। यहाँ पे मैंने चिवड़ा लिया है, 250 ग्राम चिवड़ा है। इसके अतिरिक्त मैंने दाल ली है दोनों कटोरियों में जो हमने सुखा ली थी पंखे की हवा में। और इसके अतिरिक्त मैंने यहाँ पे ये मूंगफली ली है 50 ग्राम। इससे भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। थोड़ी सी किशमिश है, काजू है, बादाम है, पुदीना है। पुदीना से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ पे मैंने ये मसाले लिए हैं। ये मैंने हींग लिया है जिसको मैंने 1 घंटे पहले पानी में भिगो लिया था। भीगे हुए हींग को ही आपको डालना है। ये आपका कड़ी पत्ता है। इसके अतिरिक्त हमने यहाँ पे पुदीना का फ्रेश पुदीना लिया है। इन सब की सहायता से हम नमकीन बनाएंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है। आपको विशेष ध्यान रखना है तेल ज़्यादा गर्म हो तभी आप इसको फ्राई करें। नमकीन को एकदम तेल उबलता हुआ होना चाहिए। अब मैं यहाँ पे एक जड़ ले रहा हूँ। इसमें सबसे पहले हम हमारी मूंग की दाल को तलेंगे। यदि आप डायरेक्ट मूंग की दाल को तेल में डालेंगे तो सब तरफ से फैल जाएगी। कुछ जगह से कम, कुछ जगह से ज़्यादा सिकेगी। इसलिए हमने इस टाइप से छलनी का उपयोग किया है। छलनी में आप डाल करके इस तरीके से आप उसको सेक लें। इससे क्या होगा कि छलनी में सारी दाल रहेगी, उसमें तेल में नहीं जाएगी, परंतु तेल नीचे से लगेगा तो वो सिक जाएगी। ये देखिए आपकी मूंग की दाल सिक करके तैयार हो गई। लगभग 2 से 3 मिनट का टाइम लेगी। इस तरीके से आप सारी मूंग की दाल को सेक लेंगे। यहाँ पे मैंने इसको सेक लिया है। अब हम किसी अन्य बर्तन में इसको डाल देंगे। आप इसका तेल इसी में रहने दें। यहाँ पे टिश्यू पेपर ना लगाएं नीचे, क्योंकि जब हम मसाले डालेंगे तो ये तेल में मसाले लगेंगे, इसलिए आप यहाँ पे टिश्यू पेपर ना डालें। अब मैं चने की दाल थी उसको भी ले लूँगा। जैसे हमने मूंग की दाल सेकी थी सेम उसी तरीके से चने की दाल भी हम सेक लेंगे। यहाँ पे मैंने छलनी ली है, उसमें चने की दाल डाली है। 2 से 3 बार इसको हम थोड़ा थोड़ा हिला करके इस टाइप से इसका डायरेक्शन चेंज कर देंगे और 2 से 3 मिनट में ये आपकी सिक करके तैयार हो जाएगी। तेल आपका एकदम गर्म होना चाहिए। इसमें गैस आपको हाई रखना है। लो गैस पे, स्लो गैस पे आपको नहीं सेकना है दाल को। अब हम इसको भी इसी अन्य बर्तन में डाल देंगे। सारी नमकीन है हम इसी तरह से सेक लेंगे। यहाँ पे मैं मूंगफली ले रहा हूँ। मूंगफली को आपको बहुत ज़्यादा टाइमिंग देने की जरूरत नहीं है। मूंगफली 1 से 1.5 मिनट में आपकी सिक करके तैयार हो जाएगी। यदि आपका तेल अच्छा गर्म है तो मूंगफली 1.5 मिनट से ज़्यादा नहीं लेगी, अदरवाइज वो मूंगफली काली पड़ जाएगी। ये देखिए आपकी मूंगफली सिक गई है। आपको बहुत ज़्यादा इसको डार्क ब्राउन होने तक नहीं सेकना है। इस तरीके से आप नॉर्मल जो आपकी मूंगफली हो जिसमें कच्चापन निकल जाए आप उसको इस तरीके से हटा लें। और जो आपकी दालें जिसमें थी उसी में ये सारी मूंगफली आप इसमें डाल दें। यहाँ पे मैं जैसे दाल डाली थी वैसे मूंगफली भी अन्य बर्तन में इकट्ठा कर लूँगा। कुछ मैंने बादाम लिए थे जी, ये बादाम भीगे हुए बादाम हैं जिन्हों को हमने सुखा लिया था भीगने के बाद में। अब इससे ज़्यादा मोटे हो गए थे भीगने के बाद में और अब हमने इन्हें फ्राई किया है। आप चाहें तो इन्हें के 2 टुकड़े कर करके भी आप इसको फ्राई कर सकते हैं। बादाम भी आपका 1 से 1.5 मिनट में सिक करके तैयार हो जाएगा। ये बादाम आपके तैयार हो गए। इसी तरीके से मैं काजू भी ले लूँगा। काजू आपको बहुत कम समय में जल्दी सिक करके तैयार हो जाते हैं, तो काजू आपको बहुत ज़्यादा देर तक तेल में नहीं डिप करके रखना है। 1 मिनट में आपका काजू हो जाएगा, अदरवाइज ये एकदम डार्क ब्राउन हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आप नॉर्मल ही उसको सेके काजू को। इसके अतिरिक्त अब हम यहाँ पे हमारे पुदीने की जो पत्तियाँ थी वो हम सेक लेंगे। आप छलनी में ही सेकें। यदि आप डायरेक्ट तेल में डालेंगे तो उसको आपको एकत्रित करने में परेशानी होगी। इस तरीके से कड़ी पत्ता भी था वो भी मैं यहाँ पे सेक लूँगा।
ये ध्यान रखें, कड़ी पत्ता जब डालेंगे तो उछलेगा, तो थोड़ा सा आप सावधानी से डालें। ये हमने कड़ी पत्ता और पुदीना सेक लिया है। अब हमारा जो चिवड़ा था, पोहा जिसे हम बोलते हैं, उसको भी हम सेक लेंगे। इस तरीके से मैं 3 से 4 बार में हमारे सारे पोहे जो थे, चिवड़े थे, वो सेक लूँगा। आपको बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं सेकना है, नॉर्मल ही आपको सेकना है। और पोहा आपका 1 से 1.5 मिनट में सिक करके तैयार हो जाएगा। ये आपकी इस तरीके से सारी नमकीन आपको तेल में रोस्टेड करनी है, सेकनी है। और तेल में आप सेकने के बाद में इसका ऑयल इसके अंदर ही रहने दें। जैसे मैंने एक बड़ा बर्तन में इसको लिया है। अब आप इसको मिक्स कर लें, सारी नमकीन को मिक्स कर लेंगे इस तरीके से किसी चम्मच की सहायता से। इसके बाद में हम इनमें मसाले डालेंगे। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच हल्दी पाउडर लिया है। हल्दी पाउडर से इसका कलर पीला आएगा, ज़्यादा अच्छा कलर हो जाएगा नमकीन का। इसके बाद में हम यहाँ पर काली मिर्च का पाउडर डाल रहा हूँ। आधा छोटा चम्मच काली मिर्च लिया है हमने। ये सिका हुआ जीरा है जिसको हमने डाला है। एक पुदीना ले रहा हूँ, पुदीना से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। आप पुदीना ज़्यादा भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच डाला है। नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंगली कम या ज़्यादा डाल लें, जैसा आपको पसंद हो। एक मैंने बूरा लिया है, 50 ग्राम बूरा है। बूरे से खट्टा मीठा टेस्ट आएगा, इसलिए यहाँ पे हम बूरा डालेंगे। इसके अतिरिक्त ये डेसिमल कोकोनट है, कोकोनट का पाउडर है, ये भी हम लेंगे। इससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा, इसलिए आप लें। यहाँ पे मैंने ये किशमिश को नहीं सेका है, डायरेक्ट ही आपको किशमिश डालना है। तेल में तल के किशमिश नहीं डालना है। और ये हींग है, ये बहुत ज़रूरी है। हींग आप लिक्विड लें, सूखा हुआ हींग ना डालें, थोड़ा सा उसको पानी में भेलें जब भी आप नमकीन बनाएं। और आप जो गीला हींग डालेंगे उससे ज़्यादा लंबी खुशबू रहेगी, ज़्यादा देर तक आप उसको महसूस कर पाएंगे हींग की खुशबू को। इसलिए हमने यहाँ पे लिक्विड हींग लिया है। आप इसको ढंग से मिक्स कर लें सारे मसालों को। तेल हमने इसी में छोड़ दिया था ताकि तेल में आपके ये जो मसाले हैं वो चिपक सके। ये देखिए, अब मैं यहाँ पे 1 चम्मच लाल मिर्च ले रहा हूँ। कश्मीरी लाल मिर्च है, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। बच्चों के हिसाब से आप बना रहे हो तो थोड़ा सा ये मिर्च कम डालें। इसको डाल करके आप मिक्स कर लें। इस तरीके से आप 3 से 4 बार आप मिक्स करेंगे तो सारा जो मसाला था वो मिक्स हो जाएगा ढंग से इसमें। ये आपकी नमकीन बनकर के तैयार हो गई। घर में उपलब्ध सामग्री से ही हमने इसे बनाया है। ये आपके जो मीठे नीम और पुदीने की जो पत्तियां थी वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। इस तरीके से ये आपकी नमकीन बनकर के तैयार हो गई। और ये नमकीन आप पूरे 1 साल तक एयर टाइट कंटेनर में रख करके स्टोर कर सकते हैं। इसको आप लंबे समय तक चला सकते हैं। घर के में उपलब्ध सामग्री से हमने इसे बनाया है और बड़ी आसानी से झटपट तरीके से नमकीन आप बना सकते हैं। बच्चों के टिफ़िन में या स्नैक्स के रूप में आप इसे दे सकते हैं। त्यौहार पे भी अपने घर पे बना करके रख सकते हैं। बाज़ार की नमकीन से कहीं ज़्यादा बेहतर है। यदि आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे ट्राई करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। थैंक्स।